सभी दोनों हाथ उठाए बिल्कुल सीधे, सिराधे सिराधे एक बार सभी दोनों हाथ उठाए बिल्कुल सीधे। एक भी भक्त का हाथ नीचे न रहे। एक बार मुझे ये बताइए किस दरबार में आज अर्जी कौन लगवाने के लिए आया है? दोनों हाथ उठाकर। जिसने जाना था वो तो चले गए भैया, लेकिन आप सब भक्तों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ भैया, जिसने जाना हो बेशक चले जाना, लेकिन ये भजन जरूर सुनकर जाना। मैं जब भी इस दरबार में आता हूँ ये भजन जरूर गाता हूँ भैया, क्योंकि ये भजन मेरे दिल के अति नजदीक है भैया। अगर आपको अच्छा लगे तो प्रेम से ताली सेवा जरूर देना भैया। ये भजन ऐसा है भैया, जो अपने हृदय से इस भजन को गाता है ना, तो बाबा कभी उसको अपने घर से खाली नहीं भेजता भैया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा एरी तस्मै श्री गुरुवे। बोलिए खाटू नरेश की जय हो। आया मैं आया बाबा मैं तो आया, उठाइए तो हाथ जो अर्जी लगाने के लिए आया भैया। आज बाबा संकीर्तन में जरूर आएगा भैया। उठाइए जरा तो हाथ और प्रेम से सेवा देते हुए कहिए, आया मैं आया बाबा मैं तो आया, आया मैं आया बाबा मैं तो आया, आया मैं आया बाबा मैं तो आया, कहते हैं लोग तुझे लगता तारी, तुझे लगता तारी। कौन कौन इस बात को मानता है भैया? ये बाबा हमें लाखों में नहीं भैया करोड़ों में देता है ऐसा। उठाइए एक बार दो हाथ बिल्कुल सीधे, जिन्हें लगता हो इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी तो मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे बाबा का, वरना कुछ में तो ऐसी किसे लगता हो। उठाइए दोनों हाथ, आया मैं आया बाबा मैं तो आया, बाबा मैं तो आया। कहते हैं लोग तुझे लगता तारी, कहते हैं लोग तुझे लगता तारी। हिंदू किसान बाबा मेरे मलिकाई, इस निर्मल को बना ले, चरणों का दास बना ले, चरणों में मुझको बिठा ले, आज अपना दास बना ले।
दरबार में तीन दुखी बनकर आओगे, सुदामा बनकर आओगे ना भैया, तो बाबा कभी इस दरबार से खाली नहीं भेजे। आना है तो सुदामा बनकर आइए, आना है तो द्रौपदी बनकर आइए। जब द्रौपदी की लाज किसने बचाई? कृष्ण कन्हैया ने बचाई। जब तक उसको इस संसार पर विश्वास था ना, तब तक मेरा कन्हैया नहीं आया। जब वो तीन दुखी बनकर आई, उसके चरणों में भीख मांग कर आई, क्या बोली? मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, लाल सावरिया परेशान है, कोई अपने परिवार से परेशान, कोई रोग से परेशान, कोई बेरोजगार है भैया, काम नहीं मिलता। जो कुछ भी करते हो आज अपने बाबा के चरणों में सुना दो भैया, उठा करके दोनों हाथ और प्रेम से कहिए, बनेगा धीरे गिरो का काम करेगा। तो फिर क्या होगा मेरे प्यारे, क्या होगा? जब में तुम्हारा बाबा डंका बजेगा, जब में तुम्हारा बाबा डंका बजेगा,
खाटू नरेश की जय हो, बोले लखदातार की। जय हो। किस किस को समझ में आया? झूठ में तो बोलना भैया। एक बात बताता हूँ भैया, संकीर्तन के अंदर 2 टाइप के भगत आते हैं। कितने टाइप के? टाइप मीन्स जानते हो, तरह के। संकीर्तन के अंदर 2 तरीके के भगत आते हैं। एक तो भैया भोजन करने के लिए, सुनना जरा इस बात को ध्यान से। एक भगत जो केवल भोजन करने के लिए आते हैं, और एक आप जैसे भगत जो संकीर्तन में भजन करने के लिए आते हैं भैया। लेकिन बाबा किसी को खाली नहीं भेजता भैया इस दरबार से। जो भोजन करने के लिए आते हैं उन्हें भोजन मिलता है, और जो आप जैसे भगत भजन करने के लिए आते हैं उन्हें भजन मिलता है। लेकिन फर्क क्या है इन दोनों बातों में? जो भोजन करने के लिए आते हैं ना भैया, वो अपनी एक बारी का इंतजाम कर कर जाते हैं। जो आप जैसे भगत भजन करने के लिए आते हैं वो अपनी 7 पीढ़ियों का इंतजाम कर कर चले। बोलिए खाटू नरेश की। 7 पीढ़ियों का इंतजाम कर कर चले जाते हैं। अब देख लेना भैया, फायदा भजन में है या भोजन में है। बाबा इतना दयालु है, इतना कृपालु है भैया, इतना ममतामयी बाबा है कि जो मांगोगे मिलेगा। भजन मांग लो चाहे भोजन मांग लो भैया, फायदा देख लो किस में है साहब। 7 पीढ़ियों का इंतजाम करना चाहते हो या एक समय का इंतजाम करना चाहते हो सर? उठाइए एक बार सभी दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, बोले खाटू नरेश के। अब एक बार सच सच बताओ कि भाव के भजन सुनना चाहते हो कि नाचने का? आप अभी कुछ कह रहे थे साथ बैठ के, कौन सा सुनना चाहते हो जी? बोलिए लखदातार की जय हो। ही कोई पागल है धन दौलत का, ही कोई पागल है धन दौलत का, और कोई पागल है बेटे नारी का। पर सच्चा पागल वो ही है जो पागल बाके बिहारी का। अगर पागल बनना है ना भैया तो इसके नाम के पागल बन जाओ साहब। दुनिया पत्थर नहीं मारेगी, जिस गली से चले जाओगे ना भैया लोग राधे राधे जय श्री श्याम कर कर बुलाएंगे। पागल होना है तो भगवान के नाम का पागल हो जाओ भैया। जब तक इस संसार में रहोगे तो वैसे ही तो पागल बने तो पड़े हैं भैया, वैसे ही बने पड़े हैं, वैसे ही बने पड़े हैं साहब। लेकिन अगर सच्चा पागल बनना है, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, पर सच्चा पागल वही है जो पागल बन के कौन कौन बनना चाहता है। आधे तो बने हुए हैं भैया, कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी ये भक्त का भाव है, ये एक संत का, ये आप जैसे भक्तों का प्रेम भरा भाव है। क्या कहते हैं सुनना जरा इस बात को ध्यान से। ये मुखड़ा दिखा के सामने पागल बना दिए हम। कौन कौन इसके रूप को देखकर पागल हुआ है? क्योंकि किसी के नाक में हीरा और किसी के कान में हीरा, हमें हीरो से मतलब क्या, हमारा यार है हीरा, यार है हीरा, यार है हीरा। क्या मतलब हीरो से? उठाइए एक बार दोनों हाथ। पागल बनना है तो इसके नाम का बनो भैया, और प्रेम से कहिए, सिग्नल रखना भैया। ये मुखड़ा दिखा के सामने, मुखड़ा दिखा के सामने पागल बना दिए हमें। 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 से चाहता है
कुछ बना दिए हम, अब किससे जा कहेंगे, क्या कुछ बना दिए हम, अब किससे जा कहेंगे, क्या कुछ बना दिए हम, अब किससे जा कहेंगे, क्या कुछ बना दिए हम। मेरे प्यारे जरा इस बात को ध्यान से सुनना, इस बात को मेरे प्यारे। आज से 2 साल पहले कहीं शादी ब्याह पर जाते थे ना, तो जीन्स पैंट पहन कर जाते थे भैया। लेकिन अब जब से प्यारे से प्यार हो गया, अब किससे जा कहेंगे, क्या कुछ बना दिए हम, अब किससे जा कहेंगे, क्या कुछ बना दिए हम। इतना ही नहीं मेरे प्यारे, आज से 2 साल पहले शादी पर जाते तो थे, लेकिन घर पर अगर शादी का कोई कार्ड आ जाता है ना, तो ऐसा लगता है भैया समय निकालना पड़ेगा, अब जाने का मन नहीं करता। लेकिन जब तक इस सिसाना धाम से मेरे पास फोन नहीं आता ना कि भैया इस तारीख को संकीर्तन है, तब तक रोटी हजम नहीं होती साहब। ये प्यारे का प्यार है साहब, दिल से आवाज है भैया। जब तक संजय जी का या प्रदीप जी का या किसी भी भक्त का मेरे पास फोन ना आए, मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने कुछ ना कुछ अधूरा है साहब, कुछ मिल नहीं रहा। जैसे ही इनका फोन आता है, अब किससे जा कहेंगे, क्या कुछ बना दिए हम, अब किससे जा कहेंगे, क्या कुछ बना दिए हम। मुखड़ा दिखा के सामने, मुखड़ा दिखा के सामने, पागल बना दिए हम, मुखड़ा दिखा के सामने, क्या कुछ बना दिए हम। कन्हैया उठाइए दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, जो आज अपने कन्हैया को पुकार लगाना चाहता है, ना जाने इस सच्चे भक्त की पुकार सुनकर आज कन्हैया संकीर्तन में आ जाए। उठाओ जरा एक बार अपने हृदय से दोनों हाथ भैया, और उठाकर कहिए, एक कन्हैया एक कन्हैया एक कन्हैया के तेरी चौखट में हमको जीना सिखाया, सिखाया, सिखाया। सुनना जरा इस बात को, कैसे जीना सिखाया। एक बार एक ठाकुर का भगत पहली बार खाटू धाम के दर्शन करने के लिए गया, कैसे जीना सिखाया जरा देखना इस बात को। जब तक इसके दरबार में नहीं आता ना, तब तक मुझे ऐसा लगता है भैया जैसे मैं मरा हुआ हूँ। जैसे ही इसके दर्शन करता हूँ तो ऐसा लगता है साहब जैसे मेरी जान में जान आई, ऐसा लगता है। क्योंकि तुझे देखने से पहले मैं कुछ और होता हूँ, और तुझे देखते ही फिर मैं कुछ और होता हूँ, कुछ और होता हूँ, तो देखने के बाद कुछ और हो जाता हूँ। एक बार एक बाबा का भक्त पहली बार खाटू धाम दर्शन करने के लिए गया, उसे वहां के रूल नहीं पता थे। जैसे उसने बाबा के दर्शन किए, उस छवि को देखकर उस पर मोहित हो गया भैया। उसके मुंह से भी, उसके मुख से भी केवल यही निकल रहा था, मुखड़ा दिखा के सांप है, मुखड़ा दिखा के सांप है, पागल बना दिए हम, मुखड़ा दिखा के सांप है, पागल बना दिए। अरे
कुछ बना दिया, क्या कुछ बना दिया। उसके मन में एक विचार आया कि आज बाबा के दर्शन करने के लिए खाटू धाम में आया हूं, तो इनकी फोटो खींचकर अपने घर ले जाता। उसको वहां का सिस्टम नहीं पता कि वहां लिखा होता है भैया कि फोटो खींचना, फोटो खींचना। उसने अपनी जेब में से मोबाइल निकाला और उठाकर बाबा के सामने किया। इतनी देर में वहां का सेवक आ गया। सेवक बोला, अरे भैया क्या तुझे दिखता नहीं सामने क्या लिखा है? ध्यान से पढ़, ये लिखा है कि यहाँ पर फोटो खींचना। कह रहा भैया जी गलती हो गई, अब नहीं खींचूंगा। जैसे ही वो सेवक थोड़ा सा दूर गया, फिर उसने अपना मोबाइल निकाला, फिर निकाल कर बाबा के सामने किया। इतनी देर में दूसरा सेवक आ गया, बोला, अरे तुझे दिखाई नहीं देता कि सामने लिखा है कि यहाँ पर फोटो खींचना। फिर तीसरी बार उसने वही काम किया। इतनी सुंदर छवि देखकर उससे रहा नहीं गया, उसने फिर यही काम किया। फिर दोबारा पहले वाला सेवक आ गया कि अब की बार मैंने देखा कि अगर तू फोटो ले रहा है बाबा की, तो अब की बार तेरा मोबाइल छीन कर अपने साथ ले जाऊंगा, तुझे वापस नहीं मिलेगा। सुन रहे हो ना, किस किस को समझ आ रही है? एक बार हाथ उठाकर बताइए। अगर बोर हो रहे हो तो नाचने के भजन भी सुना सकता हूँ भैया, लेकिन मेरे मन की इच्छा है कि आपके लिए नहीं, कि मैं अपने बाबा के लिए गाना चाहता हूँ। उठाइए एक बार दोनों हाथ, आप भी कहिए। सच बताना, जब से इस गांव के अंदर, इस विलेज के अंदर जब से बाबा का धाम बना, तो आप सबको कैसा महसूस हुआ? एक बार राधा नाम का जयकारा लगाकर बताइए। आप मत बोलना भैया, इनकी आवाज जिसको बहुत आनंद मिला हो कि सिसाना गांव के अंदर हमारे बाबा स्वयं विराजमान है, एक बार हाथ उठाकर जयकारा लगाकर बताइए। इससे ये पता चलता है कि गांव के जितने भी वासी हैं उनको विश्वास कितना है बाबा के ऊपर, ये पता चलता है। उठाइए श्री राम, एक बार जिले में छोड़, श्री राम। क्या बात है भैया, सब भगवान के भक्त रहते हैं भैया। ताली सेवा देकर कहिए, मुखड़ा दिखा के सांवरे, मुखड़ा दिखा के सांवरे, पागल बना दिए हमें, मुखड़ा दिखा के सांवरे, पागल बना दिए हमें। क्या हुआ? जरा सुनो इस बात को। वो बोला कि अगर अब की बार अगर तूने बाबा की फोटो ली तो तेरा मोबाइल खींचकर अपने साथ ले जाऊंगा, तुझे वापस नहीं दूंगा। उसके मन में विचार आया कि ऐसा बाबा कुछ चमत्कार कर कि तू मेरे साथ चले। उसने उस सेवक को बुलाया, उस भक्त ने उस सेवक को बुलाया जो उसका मोबाइल खींच रहा था। बोला, भैया एक बार मेरे पास आ। बाबा के सामने खड़ा किया, कहता देख सामने बाबा की कितनी सुंदर छवि है, देख एक बार। कहता भैया मैं तो रोज दर्शन करता हूँ। कहता मैं तो पहली बार आया हूँ और आज इस दरबार से अपने बाबा को लेकर जरूर जाऊंगा और तेरे सामने लेकर जाऊंगा, तू कुछ कर भी नहीं पाएगा। बोला बाबा, बोला अरे भैया देख सामने बाबा की तस्वीर है, देख। उसने बोला भैया रोज दर्शन करता हूँ। बोला क्या कभी तू अपने घर पर लेकर गया? सेवक बोला मैं नहीं लेकर गया। तो भक्त बोला कि मैं तो पहली बार आया हूँ, देखा पहली बार इस दरबार से बाबा को अपने घर पर कैसे लेकर जाता हूँ, देखा आज तुझे दिखाता हूँ कैसे लेकर जाता हूँ, देख कैसे लेकर जाऊंगा। बोला देख सामने बाबा की छवि है। उसने कहा ये एक, ये दो, ये तीन। कह रहा ये क्या था भैया? कहता भैया एक बार फोटो खींचकर नहीं, अपनी आंखों से 3 बार फोटो खींचकर लेकर जा रहा हूं और मोबाइल में नहीं अपने दिल में बसा कर जा रहा हूं। निकाल सकता है तो निकाल, फोटो खा दिया, निकाल सकता है तो निकाल के दिखा। बोला आज तो तूने भी वो काम कर दिया जो आज तक मैं नहीं कर पाया, क्योंकि
मुखड़ा दिखा के सांवरे पागल बना दिए हमें, मुखड़ा दिखा के सांवरे पागल बना दिए हमें। अब किस क्या कहेंगे, क्या कुछ बना दिए हमें। अब किस क्या कहेंगे, क्या कुछ बना दिए हमें। अब किस क्या कहेंगे, क्या कुछ बना दिए हमें। अब किस क्या कहेंगे, उठाइए दोनों हाथ, क्या कुछ बना दिए हमें। मुखड़ा दिखा के सांवरे, मुखड़ा दिखा के सांवरे पागल बना दिए हमें। मुखड़ा दिखा के सांवरे पागल बना दिए हमें। अगर मेरे बाबा, अगर अपना मुखड़ा दिखाकर तूने हमें पागल किया है, तू मानता है कि हम तेरे प्यार में पागल हो चुके हैं, तो हम पागल तो हो ही गए, लेकिन मेरा भी कुछ फर्ज बनता है मेरे प्यारे। क्या फर्ज बनता है? तेरा आने का फर्ज बनता है और इन भक्तों को दर्शन दिखाने का फर्ज बनता है मेरे बाबा। उठाइए दोनों हाथ, प्रेम से कहिए कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा। कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा। कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, कन्हैया 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 तुम्हें आना पड़ेगा, कन्हैया कन्हैया तुम्हें कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा। कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा। अब तो आजा अब तो आजा, प्यारे आजा, प्यारे आजा, प्यारे आजा। कंदलाल तेरे दीदार बिना, कंदलाल तेरे दीदार बिना, कंदलाल तेरे दीदार बिना, कंदलाल तेरे दीदार बिना। हे नंदलाल तेरे दीदार बिना, हे नंदलाल तेरे दीदार बिना, रे बिना, रे बिना, इस दिल में हुआ अंधेरा है, अंधेरा है, हे मेरे बाबा। ये नंदलाल तेरे दीदार, 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 हे नंदलाल तेरे दीदार बिना, रे बिना, रे बिना, इस दिल में हुआ अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है। एक बार तू आकर के कह दे, क्या कह दे, कह दे, क्या कहे, तू मेरा है बस मेरा है, तू मेरा है बस मेरा है, हे कन्हैया तेरे प्यारो हे मेरा प्यारो हे दुनिया के सहारे सहारे मैंने देख लिए, एक तेरा सहारा काफी है, काफी है, काफी है। मझधार में डूबने वाले को एक तेरा इशारा काफी है, तेरा इशारा काफी है, तेरा इशारा काफी है। दुनिया का बनकर
देख जरा देख जरा देख जरा इसके नाम में कितनी मस्ती है गिरधन में आकर देख जरा और कौन से नाम में मस्ती है उठाइए बताता हूँ आपको किस नाम में मस्ती है। मैं इस नाम को लेने से पहले मैं तुम सबसे वादा करता हूँ आपके हृदय से महसूस होगा कि आज बाबा संकीर्तन में आया है। लेकिन उसके लिए दो हाथ उठाकर पीछे वाले भैया भी उठाइए दोनों हाथ जो बाबा का दर्शन करना चाहते हैं। किस नाम में मस्ती है उठाकर कहिए मेरे शाह मेरे शाह मेरे शाह मेरे शाह मेरे शाह मेरे सच सच बताना किस किस को लगा कि मेरी राधा रानी सरकार और मेरा कन्हैया आया। सच बताना। बोलिए लखदातार की। आइए सभी नाच कर झूम कर बाबा को रिझाते हैं भैया। ये भजन वैसे मैंने कभी गाया नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ, है तो मित्तल साहब का, ये कोशिश कर रहा हूँ भैया। एक खाटू वाले है शाम भरी मन चस्का एक तेरी यारी का है। सुनना जरा सुनना। किस किस को चस्का भगवान के प्यार का है भैया। भगवान को एक बार अपने
मन से कहिए, अपनी जीहा से कहिए कि ये दुनिया की दौलत, ये दुनिया के सौदे रखो पास अपने, न मैं मांगता हूँ, न मांगू तो बस यही मांगता हूँ मेरे प्यारे, न तेरे सिवा कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता। तो कहूँ ना एक बार मेरा हाथ उठाकर, एक खाटू वाले है शाम धड़ी रमन चस्का एक तेरी यारी का, ओ खाटू वाले शाम घड़ी मैंने चस्का एक तेरी यारी का, नात मन चेतक चाहिए जी, बलिहारे के सहारे की। कुछ बड़ा फैसला हो रहा सीधा साधा जात सुवापा तने मिलन सुआया सोरी का राधा जात सुवापा तने मिलन आया, सीधा साधा जात सुवापा तने मिलन आया सोरी का राधा जात सुवापा तने मिलन आया सो। देखना भैया, वो सीधा साधा जात सुवापा तने मिलन आया सो, राधा जात सुवापा तने मिलन आया सो। मांगू तेरे मांगेंगे मांगू तेरी कहा चेतक चाहिए जी, ना दूसरा ना करारी का, 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 चेतक चाहिए जी। हरी
सच सच बताना किस किस को नाचना आता है? सच बताइए किस किस को नाचना आता है? एक बार हाथ उठाकर बताइए। मैं ये नहीं कह रहा कि खड़े होकर नाचिए भैया, मैं केवल इतना पूछ रहा हूँ दरबार में बैठकर हमेशा सच बोलना भैया, झूठ बोलना पाप ही नहीं महाअपराध है भैया। और दरबार में बैठकर झूठ बोलोगे तो भैया कहीं माफी नहीं मिलेगी। एक बार हाथ उठाकर बताइए कि किस किस को नाचना आता है? केवल सच बताना, नाचना चाहे मत नाचना भैया, लेकिन सच बताना कम से कम किस किस को नाचना आता है? हाँ ना, सुन लो मेरी बात। ब्याह में जाया करो ना, ब्याह में, शादी में नाचो ना। संजय भैया, अगर हमारे घर पर शादी का कार्ड आता है तो हम सब जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं भैया। मैंने तो जाना छोड़ दिया, लेकिन कीर्तन का फोन आ जाए तो मुझसे रुका नहीं जाता भैया। लेकिन जब तक हम समाज में रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, तो रिश्ते भी निभाने पड़ेंगे भैया, निभाने पड़ेंगे साहब, ये तो बात पक्की है। लेकिन जब शादी का कार्ड आता है तो हम सब जाते हैं, लेकिन वहां पर एक डीजे लगा हो या ढोल बजता हो ना, तो ऐसे नाचोगे जैसे सगे भाई की शादी हो गया, ऐसे नाचोगे। लेकिन कन्हैया जी के साथ नाचने में शर्म। जो कन्हैया जी के साथ नाचता है उसका लाडला बनकर नाचता है, जो उसकी लाडली बनकर नाचती है ना, उसे दुनिया के सामने नहीं नाचना पड़ता। जो यहाँ नाचने से शर्म आती है ना साहब, उसे दुनिया के सामने नाचना बेहतर है कि भैया कन्हैया के सामने नाचिए। जब इसके साथ नाचोगे तो दुनिया आपके सामने नाचेगी, नहीं नाचोगे तो दुनिया के सामने नाचना पड़ेगा। फायदा है भैया। के ना गोरे का न काले का, घनश्याम मुरली वाले का, मैं लाडला खाटू वाले का।
शान है भैया। एक बार सभी बोलना जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। उठाओ जय श्री श्याम। दुनिया में निराली शान है, दुनिया में निराली शान है। शाम है फूल चला ले जाता है, फूल चला ले जाता है, छप्पन भोग लगाता है, छप्पन भोग लगाता है। लेकिन सबको खुश करने वाले का, खुश करने वाले का, शाम वंशी वाले का, राम वंशी वाले का, मुझको दिला दिया, शाम ने मुझको दिला दिया। जब कोशिश में ना पहुंचा था, जब कोशिश में ना पहुंचा था, शाम ने मुझको पहुंचा दिया, शाम ने मुझको पहुंचा दिया। दुनिया में करवा लेगा, दुनिया में करवा लेगा, निशान उठाने वाले का। कौन कौन है बाबा की लाडली? आपकी आवाज आनी चाहिए भैया, आपकी नहीं आनी चाहिए। 2 मिनट के लिए आपकी छुट्टी है साहब। देखना भैया, चकले बेलन का सवाल है। उठाओ एक बार दोनों हाथ। कौन कितनी रोटी बनाती है अपने परिवार के लिए और कितनी बाबा के लिए, उसका सवाल है भैया। उठाइए दोनों हाथ और प्रेम से कहिए मैं लाडली। बात नहीं बनी भैया अभी। देखो माताएं बहन ज्यादा है और भाई हमारे कम हैं। एक बार आप मत बोलना, मेरे भाइयों की आवाज आनी चाहिए। तैयार हो भैया? तैयार हो ना? तैयार है। सोनी साहब मूछ का सवाल है, ध्यान रखना। मूछ का सवाल है, उठाओ एक बार दो हाथ। आप मत बोलना मैं लाडला, मैं लाडला। एक मौका और दिया। चकले बेलन का सवाल एक बार फिर दाव पे लगा। मेरी इज्जत रखवा लेना बहनों। उठाओ एक बार मेरा हाथ। आप मत बोलना, इनकी आवाज मैं लाडली, मैं लाडली। एक मौका और भाइयों को, एक मौका और। भैया आप भी बोलना, आपके बिना हम अधूरे हैं। आपने जरूर बोलना भैया, आपके साथ ही हम चल रहे हैं। उठाओ दोनों हाथ, आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए। बोलो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आओ आ जाओ। हाय मैं लाडला, कौन सी चक्की का आटा खाते हो? रमन नहीं बता दो, मेरी भी कुछ सेहत बन जाएगी। खट्टू दाना पहुंच गई। अरे मैं लाडला। चलो एक काम करो, सबको दोनों इकट्ठे बोलना। जो लाडला है चाहे लाडली है, उठाकर दोनों हाथ प्रेम से कहिए मैं लाडला। दिल खुश कर दिया। उठाइए मैं लाडला।
वाला मेरा शार है, काली कमली वाला मेरा। ना मैं केवल इतना बोलूंगा कि काली कमली वाला आपने दोनों हाथ उठाकर बोलना है मेरा। अरे मतलब कि इस दुनिया में यहाँ कौन किसी का होता है, धोखा भी वही दे जाते हैं हमें जिन पर भरोसा होता है। कोई किसी का यार नहीं है यहाँ पर भैया, अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं। वरना गैरों को क्या मालूम साहब दिल किस बात से दुखता है, अपने ही दिल पर वार करेंगे, ध्यान रखना इस बात का। इस दौर में किससे वफा की उम्मीद करता है, लोग तो ऐसे हैं साहब, दुआ कबूल ना होने पर भगवान तक बदल देते हैं, तो हमारी क्या औकात है। एक भगवान से इच्छा पूरी नहीं होती, दूसरे के पास मांग जाते हैं। तभी कहता हूँ प्यारे इस दौर में किससे वफा की उम्मीद करता है, लोग तो ऐसे हैं भैया, दुआ कबूल ना होने पर भगवान बदल देते हैं, तुम्हारी क्या औकात है। अगर यार बनाना, अपना मित्र बनाना है तो सुदामा बनकर दोनों हाथ उठाकर कहिए अपने प्यारे को, एक काली कमली वाला मेरा शार है। सोनू भैया एक बार यहाँ जो स्पीकर बंद हो गया भैया, सोनू साउंड वाले भैया ये बता यार। अच्छा एक सिराधे, हेलो हेलो सिराधे सिराधे इसको सौंपने तो क्या लागे है मेरा सिराधे। काली कमली वाला मेरा शार है, काली कमली वाला मेरा शार है। तेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा शार है, शार है। तेरे मन का मोहन तो दिलदार है, तू मेरा शार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा शार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा शार है,
आशा करते दिल दर्शन का प्यासा गुनगुन बाबा के दर्शन करना चाहता है, पागल बनकर करिए, उसका होकर करिए, दुनिया को भूल कर करिए, काली सेवा देकर करिए, उठाइए दोनों हाथ, पागल प्रीत की एक ही आशा करते दिल दर्शन का प्यासा, पागल प्रीत की एक ही आशा करते दिल दर्शन का प्यासा, मुझको बस तुझसे ही तो प्यार है, मुझको तुझसे ही तो प्यार है, काली गंदी माता की शाम को एक कीर्तन की रातें आई